हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नवोदय शिक्षा। तो आज हम जैसा कि नवोदय की तैयारी के लिए हमने बता रखा कि हम इस चैनल के माध्यम से नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम पूरी करवाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। अगर आप फिफ्थ में हैं, मतलब 5 में हैं, इस साल आप तैयारी करना चाहते हैं नवोदय की, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। और नवोदय वाले बच्चे क्या, इसमें तो सभी बच्चे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका बेसिक मजबूत हो जाएगा। नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों का जो है बेसिक मैथ है, और उनका जो है इंटेलिजेंस, सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल डेवलप बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है, ताकि और उनको आगे की क्लास में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो सबको तैयारी करनी चाहिए, बल्कि जो भी पढ़ रहे हैं। तो तो पहला चैप्टर हम इसमें पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में अब हम इसमें सारा कुछ पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद आगे इसके वीडियोज अपलोड करेंगे। तो पहले आप चैप्टर के बारे में ज़रूर समझिएगा। तो पहला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसकी अच्छे से तैयारी कर पाए, बेहतर उन्हें कंटेंट मिल पाए। तो पूर्ण संख्याओं पे आधारित कुछ संक्रियाएं हैं या कुछ सवाल हैं, तो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जाने पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को छोड़कर, यानी कि 0 से शुरू, प्राकृतिक संख्या हमने शुरुआत में बताया था कि 1 से स्टार्ट होती पहले चैप्टर में। अब पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लगा के अनंत तक, ये सभी हमारी पूर्ण संख्या हैं। तो इस पे 0 को और शामिल कर लिया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोले तो 0। और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। तो ये आप बेसिक, ये तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, बाकी इसका ज़्यादा यूज नहीं है। ये तो डिटेल में पढ़ेंगे तो आप और उलझेंगे। बाकी जो मेन चीज़ें इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि शून्य के गुण। तो जो 0 का हम किसी भी संख्या में गुणा करें तो क्या आता, हमेशा 0 आता है। या किसी संख्या से घटाएं तो हमेशा उतनी ही संख्या आती जिससे हमने उसको घटाया है। 5 से घटाया तो 5 ही आएगा। और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो हमेशा उतनी संख्या आती, जैसे 11। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। तो किसी को भी गुणा किया जाए 0 के साथ तो हमेशा 0 आता है। और भाग किया जाए, 0 में भाग किया जाए किसी संख्या का, तो हमेशा 0 आता है। और 0 का भाग करे किसी संख्या में तो अर्थहीन, यानी कि अनंत आता है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है। तो भाग में उल्टा है कि 0 का भाग अगर किसी संख्या में करेंगे तो अनंत, अपरिभाषित, ठीक है। और अगर 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे तो 0 आएगा। और उसके अलावा भी है, जैसे घातों में कभी कभार 0 आ जाता है। तो हमने पिछले चैप्टर बताया, किसी भी संख्या में 0 की घात हो तो उसका मतलब होता है 25 पे घात 0 है तो ये, 50 पे घात 0 है तो उसका मतलब ये, 3 पे घात 0 है तो उसका मतलब ये। हर एक, चाहे जिस संख्या पे 0 की घात हो, घात मतलब ऊपर जो, तो उसका मतलब उसका मान हमेशा 1 होता है। उसकी जगह 1 का बताएं तो 1 का जिस संख्या के साथ भी गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है, या 1 का भाग करें उस संख्या में तो हमेशा वही संख्या आएगी। और जोड़ने घटाने में तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वही आएगी। -1 पूर्णांक के बारे में बताया गया है। 2 तरह के पूर्णांक होते हैं, माइनस वाले, प्लस वाले। विभाज्यता वाले नियम है। तो विभाज्यता, जैसे कि ये सूत्र भाग में यूज होता है इसका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसका भाज्य और भाजक और भागफल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम आपको समझाएं, 2 का भाग दें 7 में, 2 तिया 6, तो 1 हमारा, ये जो आता ये हमारा भागफल होता, ठीक है। और ये शेषफल, ये सबको पता है। अब कन्फ्यूजन होता है भाज्य और भाजक। तो भाजक वो होता है कि जिससे हम भाग दें, वो हमेशा भाजक कहलाता है। जिसमें भाग दिया जाए वो कहलाता है भाज्य। जिसमें भाग दें वो क्या कहलाता है, हमारा भाज्य। और जो हमारा भागफल, वो हमारा मतलब कि जो यहाँ आया है इसको भागफल बोलेंगे, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम, विभाज्यता की जांच बिना भाग किए कैसे पता करेगी संख्या, उस संख्या से पूरी भाग हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ इसमें दिए गए हैं रूल, और हमने पिछले साल भी बताए हैं जब नवोदय की तैयारी के दौरान। तो आज फिर आपको रिवाइज करवा देते हैं कि 2 से कब कोई संख्या भाग होगी।
तो सभी सम संख्या, अब सम संख्याओं के बारे में हमने पिछले उसमें बताया, तो सभी सम संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। सम संख्या कौन? जिनके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक ये होंगे तो वो सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, उसमें शेषफल नहीं बचेगा। पूरी पूरी भाग का होने का मतलब है कि शेषफल क्या बचे? 0। तो जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। 3 से कब कोई संख्या भाग होती है? जब उसके अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में पूरा पूरा जाए, 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। जैसे ये है 954, तो इसके अंकों का योगफल देखें तो 9, 5, 4, 9, 5, 14, 4, 18, 18 है, और वो 18 किसके पहाड़े में? 3, 3, 6, 18, तो 3 के पहाड़े में आ रहा है, या 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो क्या याद रखना है 3 के पहाड़े में? वो 3 से भाग होने वाला नियम कि उसके अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पूरा पूरा भाग हो रहा है तो 3 से भाग हो जाएगी वो संख्या, नहीं तो नहीं होगी। 4 से कोई भी संख्या है, उसके अंतिम 2 अंकों में अगर 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। या अंतिम अंक डबल जीरो हो, या अंतिम अंक क्या हो? डबल जीरो हो लास्ट में, तो वो भी 4 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। जैसे 100 है ना, जैसे 100 है, तो अंतिम अंक 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएंगे, मतलब डबल जीरो है ना अंतिम अंक, तो 4 से ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो वही, तो 4 से 5 से विभाज्यता वाला नियम क्या? 5 से कब कोई संख्या भाग होती है? तो 5 से तब कोई संख्या विभाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक, यानी कि कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो देखो ये 0 है तो इसका मतलब इसमें 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या लास्ट में 5 हो अंतिम अंक। ठीक है, तो वहाँ हमारा 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और 6 से जब संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो रही है, यानी कि सम हो, और 3 से पूरी पूरी भाग जा रही है, यानी कि उसके अंकों में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है अंकों के योगफल में। ठीक है, तो वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और 7 के लिए तो पुनरावृत्ति वाला दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 6 बार कोई जब कोई एक अंक 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, तो 7 से पूरी पूरी भाग होती है, और वैसे कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है इसका। ठीक है, 8 से अंतिम 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, जैसे ये लिखा 872, ये कोई संख्या 14,872, इसमें अंतिम 3 अंक है 872। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग चला गया, 8 से इन तीनों अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये संख्या पूरी 8 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, या फिर अंतिम 3 अंक, जैसे 4 में अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए, या 8 में अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम तीनों अंक 0 हो तो भी 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि 1000, अंतिम 3 अंक 000 हो तो 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो या फिर अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 9 से जैसे 3 का रूल है वैसे 9 का कैसे? जैसे अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, 3 से वो संख्या भाग हो जाती, ऐसे ये 9 का है। इसमें अगर अंकों का योगफल हमारा 9 के पहाड़े में आ रहा है तब तो 9 से पूरी पूरी भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कि ये संख्या है 4104, तो इसमें देखें तो 4 और 1 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही, और 5 4 9, तो इसके अंकों का योगफल हो रहा है 9, 9 के पहाड़े में आ रहा है 9 एकम 9। ठीक है, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें इतना ध्यान देना। और 10 से लास्ट में 0 होना चाहिए अंक। 10 से कोई संख्या कब भाग होगी? जब लास्ट अंक हमारा 0 हो तो पूरी पूरी भाग हो जाएगी, अदरवाइज कोई भी अंक बना रहे 10 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 11 से क्या है रूल? 11 से एक एक अंक को छोड़कर उनको जोड़ा जाए, और फिर उनको जो जोड़ रहे हैं हम उनको फिर घटाया जाए, तो घटाने से हमारा 0 आए या 11 आए या 22 आए, या मतलब 11 के पहाड़े में आना चाहिए, 33 आए, 44 आए, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखें तो जैसे कि ये कोई एक मिनट, हाँ यहाँ है एक संख्या ये, तो इसके अंकों का योगफल देखें तो एक एक अंक छोड़कर जोड़ना है अभी पहले, तो 1 और 5 6, और 6 और 4 10, अंकों का योगफल कितना हो गया? 10। अब जो अंक छूटे थे उनको जोड़ेंगे, 3 और 7, ये छूटे थे 7 और 3 10, तो इनका भी योगफल 10 हो रहा था, इनका भी योगफल जो छूटे अंक इनका भी योगफल 10, तो इनका आप घटाएंगे तो 10 माइनस 10 यानी कि 0, तो 0 भी आना चाहिए, 0 आ जाए या 11 आ जाए 22 आ जाए, तो ये सब जो है हमारे 11 के पहाड़ में आ रहा है, तो ये संख्या भी हमारी पूरी पूरी 11 से भाग हो जाएगी, तो ये 11 का नियम है। और 12 के लिए भी है कि कोई संख्या 3 से भाग हो रही हो, 4 से भाग हो रही हो, तो 12 से भी हो जाएगी।
तो ये सब हमारा इसका बेसिक था। तो बेसिक के लिए अब इसके हम सवाल देखेंगे। कुछ ये इम्पोर्टेंट भी दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट का इसमें ये हम सारे पढ़ चुके हैं। तो अब इसके हम सवाल करेंगे। तो बेसिक हमने जान लिया, तो बेसिक वाला आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम इसके सवाल डिस्कस करेंगे। तब तक अब अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम आराम करेंगे ताकि जो है कोई भी चीज़ हमारी छूट ना पाए और वीडियो भी बड़ा नहीं हो पाए, क्योंकि उसको फिर आप देखते नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।